जय माता दी। गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना। शरीर के व्यवहारिक तथा परमादिक दो रूपों का वर्णन। अजपाजमम की विधि। भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। कौन से कर्म करने के बाद पुत्र की प्राप्ति, ये सारी चीज आप 15वें अध्याय में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि झलकदानी चैनल पर आपने 14 अध्याय पूरे किए हैं, वैसे ही आप आज हम 15वां अध्याय करेंगे। तो गरुड़ की ने कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताएंगे। कहते हैं करुणानिधि पुष्प आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ और चाहती हूँ, मुझे बताइए। कहते हैं भगवान अनुवाद। श्री भगवान कहते हैं कि हे ताक्षी, तुमने ठीक प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिससे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमात्म स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से उत्पन्न है और योगिनी के द्वारा करने योग्य है। इस परमात्मिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं वह सब मुझसे सुनो। पुष्प आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी शपत्र गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता के विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में तुमसे कहा जाता है। कहते हैं स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अंतर्गत वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उससे मलिन व्रत वाली संतान का जन्म होता है। प्राय ऋतुकाल में 8वें दिन गर्भधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अंतर युगम समरात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयोग्य विषम रात्रि में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म की रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वें रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों सामान्य पुरुषों को गर्भाधान के नियमित उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्रदान करते हैं। कहते हैं 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब की स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजपन गर्भाधान करने वाले स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करते हैं। तामुल खाकर, पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर संज्ञा पर श्वास करना चाहिए। कहते हैं गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य यास पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्रवर्ती तथा शुक्र जब एकत्र को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और सुषाणित के सहयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुष्पवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुष्पात्मा पुरुष ग्रह की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। कहते हैं पुत्र विद्या और विनय से उत्पन्न होकर पिता के घर में बढ़ता रहता है और शत पुरुषों के संगम में सभी शास्त्रों में पंडित संपन्न हो जाता है तथा तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्रदान करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुरुषों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवंश रस्सी से सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चा धन ब्राह्मण में अवस्तु अर्थात अज्ञानित जगत
तम पंच का आरोप करता है तथा अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान के निवारण से रस्सी में सर्प की भांति के निरणरूपक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानदी जगत प्रचंड की मिथ्या प्रति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का संयम ज्ञान को पा जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्राह्मण का चिंतन करने लगता है। कहते हैं सांसारिक स्वरूप को ही असत या अनातीत पदार्थों से अन्वित या संबंध होने वाले इस ब्राह्मण के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के संयम बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनावर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहते जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है कहते हैं, इसीलिए 5 भूतिक कहलाते हैं। ये खग, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम तथा मांस के ये 5 भूमि के गुण हैं, यह मैंने तुम्हें बतलाए हैं। या मूत, वीर्य, मज्जा तथा 5 रंग ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। यह ताक्षय योगिनों के द्वारा सर्वत्र तृष्णा, आलस्य, निंदा और क्रांति के 5 गुण तेज के कहने गए हैं। कहते हैं शुकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना तथा चेटना करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोर शब्द, छिंद, गाभ्य, श्रवण और सर्व से समस्त पापों को आश्चर्य प्रदान करता है। ये 5 गुण तुम्हें प्रत्यंत पूर्वक आकाश के जाने योग्य हैं। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के आधारित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अनंत कर्णचत्य कहा जाता है। स्रोत, कान, त्वचा, चिन्ह, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा बाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेतना और अश्वनी कुमारी ये ज्ञान इंद्रियों तथा वहिनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुष्कर्मा, ज्ञानधारी, गजधारी, भूषण, यास्मिनी, अलुम्बना, कहूँ और शिखनी ये 10 प्रधान नाड़ियाँ स्थित हैं। प्राण, अपमान, समान, उद्दान तथा व्यान, नाक, कुंभ, कुकल, देवता और धनंजय के 10 वायु हैं। हृदय में वायुवान, गुधा को अपमान वायु, नाभि मंडल में सम्मान वायु, कंठ देश में उदन वायु और संपूर्ण शरीर में वायुमान व्यस्त रहती है। उदार डकार या नाग वायु हेतु है जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कुर्मायु कहा जाता है। कुकल नामक बांधु क्षमहु भूख को उत्पीत करता है। देवदंत नामक वायु जंघाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पक्ष श्री मृत शरीर को नहीं छोड़ना रस के रूप में खाया गया अत्र सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टि कारण अन्न के साथ शारास भूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों को पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त अहंकार को 2 नाभों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में पृष्ठ होकर संयम रूप से अंत और जल को पृथक पृथक कर लेने, अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को रोक करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे झोंकता है। उसके द्वारा धोके जाने वाले अग्नि कीट, मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वायु कहते हैं उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर में पृथक किया जाता है। कीट, शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिंदों को बाहर निकाला जाता है। कान, आंख, नासिका, जिह्वा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराय और समस्त शरीर में स्थित छिंद एवं लोक ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त करके ही प्राणी अपने अपने कर्मों को प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य यास से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। एक खग अब नर है। देह के 2 रूप के विषय में सुनो। एक व्यक्ति तथा दूसरे परमार्थिक है। एक वृंतासुत व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इसी शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारत होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 308 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं, जिसमें 50 पल पित्र और उसका आधा अर्थात 25 पल श्वेत कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्टा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया जाता, क्योंकि व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों के युक्त है। पारंपरिक कहते हैं पारमार्थिक शरीर से भी सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर तथा सभी सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इसी शरीर में स्थित होते हैं, क्योंकि
योगिनियों के धारण पद उन गुणों को बताया गया है जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तमलोक तथा पैर के ऊपर वितलोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानों में सतलोक और जांघों में महातल लोक जाना चाहिए। शक्ति के मूल में तलालत, गृहस्था में रतमस्त, कटी प्रदेश में पाताल, इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अघोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मांड रथ में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमातिक शरीर की स्थिति है। त्रिलोक के मध्य में मेरु, अग्र कोण में मदन, दाहिनी कोण में कैलाश, बाण कोण में हिमाचल, उर्वशी रेखा में निषिद्ध, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादक तथा बाईं की ओर रेखा में रमचरण नामक पर्वत स्थित हैं। ये 7 कुल पर्वत इसी परमातिक शरीर में है। स्थिति में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में क्रोचद्वीप, त्वचा में मालिम्य द्वीप, रोम समूह में गोमेत द्वीप और नख में पुष्पद्वीप की स्थिति जानी जाती है। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विनयतश सार्थ समुद्र, मूत्र में क्षीर सागर, दूध में सुरा सागर कहते हैं, कफ में घृत का सागर, मज्जा में रस का सागर स्व कहते हैं, शरीर रस में और दगी सागर रक्त में स्थित समझा जाना चाहिए। कहते हैं सागर को लंबिका स्थान काटते हुए भाग अथवा उपजित काल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूर्वक चक्र बृहस्पति तथा शुक्र स्थित है। नाभि स्थान गोल में शनेश्वर स्थित है और मुख में राहु कहते हैं स्थित कहा गया है। वायु सेना स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त महामंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रतिकाल में सदा प्रदाक्ष में स्थित होकर षष्ठ चक्रों का नियंत्रण करें और स्थल से अब अचपा जप करें। अचपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली, इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं, हिताक्षी सुनो, मैं तुम्हारे अचपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, सृष्टि, मणिपूर्वक, अनाद, विष्णु तथा आज्ञा हे चक्र चष्ट कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों में, मध्य में तथा भ्रमरत सागर में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्लाकार अग्नि के समान और बै से पर्यंत वर्गों बै से का आश्रय स्थान है। वशिष्ठ सूर्य के समान दीप्तिमान बै से लेकर लय पर्यंत वर्णों बै भय में यह रे लय का आश्रय स्थान और पद लगाकार है। मणिपुर चक्र रक्तिमान आभा दशलाकार और भूमि अहंकार दशलाख भूमि आभा बाला होता है। कहते हैं इस सत्यम आनंद विस्मय ज्योतिमय और साथ इन चक्रों में क्रमशः है गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और जीवाधार गुरु तथा व्यापक ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिधान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में शिवाशी परम चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक रात में 21,000 श्वासों की सूक्ष्म गति बताई गई है। कहते हैं यहाँ उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और स की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तदापि रूप में भी जीव है का हंस इस मंत्र के परमात्मा का निरंतर जप करना चाहिए। जीव के द्वारा अहोरात्रि में दिए जाने वाले अजमामा छब में 6 और मंत्र गणेश के लिए 6,000, ब्रह्मा के लिए 6,000, विष्णु के लिए 6,000, शिव के लिए 1,000, जीवात्मा के लिए 1,000, गुण के लिए और 1,000 मंत्र जप करने के लिए श्रेष्ठ अरुण आदि मुनि इन चक्र ब्रह्मांड निकायों के लिए करना चाहिए। देवताओं का चिंतन करना चाहिए। शुक्र आदि मुनि में अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। विद्वान को सदा इन चक्रों में देवता का ध्यान करना चाहिए। इन चक्रों में अनुभाव देव देवताओं की मानस पूजा करके गुण के उपदेश से अनुसार भजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरथ में अघोगन मूर्ख में स्थित हंस पर विराजमान वर का प्रदान श्री गुण का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरण से निकली हुई अमृतबारी धारणा से अपने शरीर को परिलक्षित होता हुआ चिंतन करें और पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्व प्रणाम करना चाहिए। कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो चक्रों में 3.5 वलय में स्थित होते हैं और आरोह तथा अवरोह के रूप में संचरण करते हैं। तदंतर
ब्रह्मित नामक धाम का ध्यान करना चाहिए। उसी मार्ग में जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। कहते हैं इसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप प्रकाश संतान रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेशों से मन में निश्चय बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा ही नहीं, क्योंकि गुरु के उपदेशों के बिना सार्थक का पतन हो सकता है। इसी प्रकार संपन्न करके वहीं याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान का संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान करने वाले अर्थात पंचभौतिक शरीर को अपना शरीर समझने वाले व्यक्ति की अनुमुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक जा सकने वाली भक्ति को मोक्ष आदि हो जाती है। कहते हैं इस संसार फंसे हुए व्यक्ति को उद्धार में लिए हुए भक्ति मार्ग से ही उपाय किया जा सकता है। देवता और शास्त्रों का पुनः पुनः विचार करके ही यही सिद्धांत सुनिश्चित है। कहते हैं सुरबात अनंत करण की सृष्टि के हेतु और इस बुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करके पुनः जन्म मरण दुख से प्रेरित नहीं होता है। ताकि जो स्कृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करती है, वह मेरी भक्ति के योग से संतान मोक्ष पद प्राप्त करता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अध्याय सर्वमत सुकृत चरणामत नामक 15 अध्याय समाप्त हुआ। कहते हैं इसी प्रकार से सारा वर्णन दिया जाता है गरुड़ पुराण से। जय माता।